हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अखिलेश झा IITM फिजिक्स में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने एक्चुअली ये क्वेश्चन सेशन चल रहा है, हम लोग क्वेश्चन और आंसर कर रहे हैं अभी। तो पिछले सेशन में हम लोग देखे थे कि पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था और कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और उससे आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ उठाए होंगे। लेकिन दोस्तों देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन अभी बोर्ड पे दिया हुआ है, कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द करंट थ्रू द 3 ओम रेसिस्टर, थ्रू द 3 ओम रेसिस्टर्स। ये यहाँ पर 3 ओम रेसिस्टर्स है। कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द करंट थ्रू द 3 ओम रेसिस्टर्स। ये एक सर्किट दिया गया है, इस सर्किट में 3 ओम रेसिस्टर से होकर के कितना करंट फ्लो कर रही है, कितना करंट प्रोवाइड कर रही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि आखिर कहीं से भी अगर करंट फ्लो कर रही है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 ओम एक रेसिस्टर लगा हुआ है और 3 ओम और 6 ओम ये रेसिस्टर, ये दोनों पैरेलल लगा हुआ है। तो ये जो 4 ओम है इस दोनों से क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले हम लोग जो पैरेलल में कनेक्टेड है, इस पैरेलल वाले का पैरेलल को पहले क्या करते हैं कि इसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पैरेलल का। तो हम लोग इसका नाम दे सकते हैं, मन हो तो इसको R1, R2, R3 ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए नेमिंग कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, समझने में ज्यादा आसानी होगी और सुविधा होगा। तो हम लोग इसको जैसे 4 ओम रेसिस्टर्स है, इसको R1 मान लेते हैं। अच्छा, ये जो 3 ओम रेसिस्टर्स है जहां पर में I1 करंट जा रही है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। और ये जो I2 है जहां पर 6 ओम रेसिस्टर्स है, इसको हम लोग R3 मान लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग पहले ये दोनों, चूंकि R2 और R3 एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है, तो एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि पैरेलल वाले फार्मूला से दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे कि 3 ओम रेसिस्टर पर कितना करंट है। तो पहले हम लोग सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि ये दोनों जो पैरेलल में है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो यहां पर लिख देंगे, रेजिस्टेंस को हम लोग R से इंडिकेट डिनोट करते हैं और पैरेलल के लिए नीचे छोटा सा P लिख देंगे, तो समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात कर रहा है। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 1/R1 + 1/R2, या फिर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 × R2/R1 + R2। तो हम लोग देखते हैं जैसे कि R1 × R2, तो यहां पर चूंकि R2 R3 कनेक्टेड है, तो R2 × R3/R2 + R3। तो R2 कितना है, यहां पर 3 ओम दिया हुआ है और R3 कितना दिया हुआ है, 6 ओम दिया हुआ है, और R2 + R3 3 + 6, तो कितना हो जाएगा, 18/9 हो जाएगा। और ये दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, 18 को 9 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 ओम निकल के आ जाएगा। मतलब ये कि हम चाहे तो इसका एक और डायग्राम बना सकते हैं, जैसे यहां पर मैं ये दिया हुआ है तो इसका एक और डायग्राम बना सकते हैं। आइए देखते हैं उस कैसा डायग्राम बन सकता है। तो देखिएगा, समझिएगा कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे 4 ओम है तो ये तो 4 ओम ऑलरेडी ऐसे ही रह जाएगा। बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि चूंकि ये 4 ओम है, ये इस दोनों से सीरीज में कनेक्टेड है, और ये जो 3 ओम है, 6 ओम है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है। और पैरेलल में कनेक्टेड होने के कारण हम लोग रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकाल लिए, जो 2 ओम आ गया। ये 2 ओम कहने का मतलब ये हो गया कि या तो 3 ओम 6 ओम हम लिख सकते हैं, या फिर दोनों में 2 ओम का ही रेजिस्टेंस है, ऐसा हम समझ सकते हैं इसको। अब इसका एक और डायग्राम बना सकते हैं समझने के लिए। जैसे एक डायग्राम क्या हो गया कि यहां पर मैं 4 ओम, देखिएगा कि ये वाला 4 ओम है, तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी ऐसे 4 ओम तो इसको लिख ही देंगे। जैसे ये R1 हो गया, तो R1 बराबर यहाँ पे 4 ओम तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अब ये जो दोनों निकल करके आ गया, वो कितना निकल करके आ गया, 2 ओम निकल करके आ गया। तो हम लोग अब दोनों को, चूंकि ये दोनों कनेक्टेड है किस चीज में, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर में 2 ओम लिख देंगे। क्या लिख देंगे,
2 ओम, तो इसको R2 मान लेते हैं अभी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 ओम लिख देंगे। और ये दोनों किस चीज से कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड है 12 वोल्ट के बैटरी से। किससे कनेक्टेड है, 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। ऐसा अब हम बना सकते हैं एक और डायग्राम, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये डायग्राम बना सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकाल लेना है। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, अब ये दोनों सीरीज में है तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या निकल जाएगा, आइए देखते हैं। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज निकल करके आ जाएगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2, क्या निकल के आएगा R1 प्लस R2। R1 कितना है 4 ओम है, R2 कितना है 2 ओम है, मतलब 4 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू 6 ओम निकल करके आ गया। कितना निकल के आ गया, रेजिस्टेंस इन सीरीज 6 ओम निकल करके आ गया। मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो गया वो 6 ओम निकल करके आ गया। तो अब 12 वोल्ट पे कितना करंट है आइए देख लेते हैं। तो हम लोग ओम्स लॉ से एक फार्मूला ओम्स लॉ से जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। हम लोग पढ़े थे कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट बाय करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, V बाय आर। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, देखिए 12 वोल्ट दिया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, तो 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो ऑलरेडी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के आ गया 6 निकल के आ गया है। तो हम लोग इसको यहां पर क्या लिख देंगे 6। और जब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 एम्पियर करंट निकल के आ जाएगा, 2 एम्पियर करंट निकल के आ गया। अब 2 एम्पियर करंट है, मतलब कि इस पूरे में 2 एम्पियर करंट क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि टोटल करंट की बात नहीं कर रहा है, वो क्वेश्चन में बात कर रहा है कि 3 ओम रेसिस्टर पर कहता है कि कैलकुलेट द करंट थ्रू द 3 ओम रेसिस्टर, कि ये जो 3 ओम रेसिस्टर है, इस 3 ओम रेसिस्टर के पास कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके लिए आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि जब हम लोग इस प्रकार का रहता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको, कि अगर पैरेलल में है तो हम लोग जैसे I1 बराबर क्या हो गया, तो R2 और बट्टे R2 प्लस R3 इंटू करंट करते हैं ना। तो आइए हम लोग निकालते हैं, क्या निकालेंगे कि द करंट थ्रू द 3 ओम रेसिस्टर्स, और उसका फार्मूला होता है द करंट थ्रू द 3 ओम रेसिस्टर्स। आइए उसको यहाँ पे निकालते हैं, आप यहाँ पे इसको निकालते हैं या फिर इधर ही देख लेते हैं, क्योंकि उधर देखिएगा द करंट थ्रू the current through the 3 ohm resistors, the 3 ohm resistors, 3 ohm resistors, the current through the 3 ohm resistors। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हम लोग जो एक फॉर्मूला पढ़े हैं वो कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं कि R2 बाई R1 प्लस R2, क्या पढ़े हैं R2 बाय, तो यहां पर लिख देंगे कि क्या लिखेंगे R2 बाय R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R2 बाय R1 प्लस R2। एक मिनट, शायद दिख नहीं रहा होगा तो इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, बराबर दिख रहा होगा R2 बाई R1 प्लस R2, R2 बाई R1 प्लस R2 दिख रहा है, ठीक है। इसको अब इस साइड कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं तो फिर पूरा क्लियर दिखेगा। अब देखिएगा यहां पर कि R2 कितना है, तो R2 ऊपर 3 ओम है। R2 कहने का मतलब कि ये इसके लिए तो R1 और R2 ये हो गया ना, तो मतलब R2 R3 हो गया R2। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे कि और इनटू करंट भी होगा, ठीक है। तो इक्वल टू R2 यहां पर 6 बाई और R1 प्लस R2 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इनटू करंट, और टोटल करंट हम लोग कितना फाइंड आउट किए हैं
2 एम्पियर करंट फाइंड आउट किए हैं, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 से अगर करते हैं तो और ये 3, तो कितना हो गया 4/3 एम्पियर आ जाएगा हमारा आंसर। और बच्चों चाहे तो इसको डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीधे 3 ओम रेसिस्टर्स के पास पूछा था तो क्या करते हैं कि सिंपल सा फार्मूला लगा देते हैं जो करंट निकालने का, और वो करंट V/R लगा देते हैं और 12/3 करके 6 एम्पियर कर देते हैं। वो पूरी तरह से निराधार और गलत है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के लिए काफी काम देगा बच्चों। एक बार समझिए क्या कहता है कि गिवन सर्किट में कैलकुलेट द करंट थ्रू द 3 ओम रेसिस्टर्स, कि ये जो सर्किट दिया हुआ है इस सर्किट में 3 ओम रेसिस्टर्स के पास कितना करंट है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या किए कि देख लिए कि 3 ओम और 6 ओम एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो दोनों का रेसिस्टेंस इन पैरेलल फाइंड आउट कर लिए, और इसका रेसिस्टेंस इन पैरेलल जब फाइंड आउट किए तो रेसिस्टेंस इन पैरेलल क्या निकल के आ गया, 2 ओम निकल करके आ गया बच्चों। और फिर उसके बाद क्या किए कि हम लोग एक फिगर देखें कि 4 ओम तो है ही, और इसका जो जब हम रेसिस्टेंस इन पैरेलल निकाल दिए तो इसका कैसा डायग्राम बन सकता है। तो देखिए कि इस प्रकार का एक और डायग्राम बनाया जा सकता है जिसमें 4 ओम और 2 ओम दिया गया है। उसके बाद हम लोग क्या किए कि अब ये दोनों था तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए, या फिर रेसिस्टेंस सीरीज भी बोला जा सकता है। तो हम लोग रेसिस्टेंस सीरीज निकाले तो R1 प्लस R2 निकल करके आ गया 6 ओम निकल करके आ गया बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या था कि हम लोग जानते हैं, हम बताए थे पहले भी कि ओम्स लॉ से हम लोग पढ़े हैं V इक्वल टू IR, मतलब करंट इक्वल टू V/R, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस होता है। तो देखिएगा कि करंट जो था V यहाँ पर में कितना था 12 ओम, ऑलरेडी 12 वोल्ट ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में पहले से ही, और हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या फाइंड आउट किए हैं 6 ओम, तो यहाँ पर 6 हो गया तो कितना निकल करके आ गया 2 एम्पियर निकल करके आ गया। तो यहाँ पर में टोटल करंट आ गया, ये टोटल करंट है और ये टोटल रेसिस्टेंस है। अब यहां पर में हम लोग को फाइंड आउट करना है कि 3 ओम रेसिस्टेंस के पास करंट कितना है, तो ये फाइंड आउट करना था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है कि अगर यहां पर पूछे तो क्या करेंगे, नीचे वाले को क्या करेंगे ऊपर, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है R2/R1 प्लस R2 इंटू करंट। तो हम लोग क्या किए कि इसको यहां पर में चूंकि R3 पहले था तो R3/R2 प्लस R3 कर देंगे। तो 6 यहां पर हम लोग क्या कर दिए R2/R1 प्लस R2 इंटू करंट फॉर्मूला था, तो हम लोग R2 मतलब ये वाला भाग ऊपर लिख दिए और ये दोनों को ऐड कर दिए R1 प्लस R2, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 हो गया। अब 3 इंटू 3 से 2 टाइम्स में 6 कट गया और 3 से 3 टाइम्स में 9 कट गया, तो 2/3 आ गया। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। आप इसको चाहे तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं बच्चों, या फिर डेसिमल में भी लिख सकते हैं बच्चों। मेरा ये प्रयास कैसा है ये आप सब जरूर निश्चित रूप से हमें बताइएगा, क्योंकि IITM फिजिक्स में मैं यहाँ पर आपको बियॉन्ड द हॉरिजन तक लेने के लिए आया हूँ कि मेरा सपना है कि मैं आप सबों को एकदम IIT एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करवाऊँ। तो बच्चों निश्चित रूप से हमें मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से सचेत जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।